हाँ, अगली चीज समझिए, डायगोनल पर हम लोग आ रहे हैं ना, जिसका कैलकुलेशन हमको हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और हमको करना है डायगोनल्स। सबसे पहले देखिए, एक मैंने मिटा दिया, मुझे यही बताना था और उसी में साथ में कंटिन्यू लिखना था, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फेस के बारे में समझिए ना। एक क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर। कैसा होता है? तो ये एक स्क्वायर मैंने बनाया ना, ये कोई भी एक फेस इसमें से मैंने उठा लिया, ये सपोज ये सामने वाला ही उठा लिया, ए बी सी डी, ये फेस दिखा स्क्वायर। अब डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल। तो आंसर है ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स को, एक ही फेस की बात हो रही है ना, सेम फेस, एक ही फेस में अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं एक लाइन से मिला दूं, एक लाइन से अगर मैं मिला दूं एक ही फेस में अपोजिट वर्टेक्स को, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? डायगोनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायगोनल कहलाएगी। समझ आया? समझ आया? अब ये डायगोनल मैंने किस पर बनाया है? फेस पर बनाया है, इसलिए इस डायगोनल को क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। और ऑल्सो वी विल कॉल सरफेस डायगोनल। और इसको क्या बोला जा सकता है? सरफेस, क्योंकि ये बहर गैप सरफेस ही तो है। सरफेस उसको बोलते हैं जहां पर आप हाथ चला सकते हैं, हाथ रख सकते हैं। जैसे यहां पर मैं हाथ ऐसे लगा ले रहा हूं, सो दिस इज ए सरफेस। यहां पर हाथ आ जा रहा है, सरफेस सरफेस सरफेस। इसलिए यहां पर बनने वाला डायगोनल भी क्या कहलाएगा? सरफेस डायगोनल। और ये फेस है, इसलिए फेस डायगोनल भी कह सकते हैं। समझ आया? सरफेस डायगोनल, फेस डायगोनल एक ही चीज है। ओके, ये हो गया। अच्छा, एक सरफेस पर या एक फेस पर मैंने डायगोनल बनाया, दिस इज सरफेस डायगोनल और फेस डायगोनल। कितने डायगोनल बना सकता हूं मैं एक सरफेस पर? कितने? दो, एक यहां से और एक यहां से। तो एक सरफेस पर, एक फेस पर कितने डायगोनल बनते हैं? दो। इसके पास कितने सरफेस हैं? 6। तो टोटल कितने डायगोनल बने? 12 डायगोनल। 12 डायगोनल कौन से? फेस डायगोनल 12, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 स्क्वायर, एक स्क्वायर में 2 डायगोनल और होते 6 स्क्वायर है। तो टोटल कितने डायगोनल हो गए फेस पर? 12 डायगोनल फेस के बनते हैं। 12 सरफेस डायगोनल या 12 फेस डायगोनल, कुछ भी बोल लीजिए। समझ आया? आया? अगली चीज समझिए, वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स देखिए ना, ये इस बॉक्स के अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं खोल के। ये भरा हुआ है कि खाली है? खाली है ना। खाली जगह को हम लोग बोलेंगे स्पेस। क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे ये कमरा खाली है, तो इस कमरे के अंदर जितनी भी जगह है उसको क्या बोलेंगे? स्पेस, ठीक है। अब इस कमरे के उस टॉप से एक लाइन में उस कमरे के इधर वाले कोने के नीचे तरफ ले जा रहा हूं, यहां के टॉप से अपोजिट डायरेक्शन के नीचे तरफ ले जा रहा हूं। जैसे इसमें समझिएगा ना, ये वाला टॉप ले रहा हूं और यहां से एक लाइन कहां ले जाना है? यहां नीचे अंदर की तरफ, ये ऐसे, इस टॉप से, ये दिख रहा है, ये लाइन ऐसे नीचे चली जाएगी, ऐसे। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? ये ऐसे यहां जाके टच होगा, यहां अंदर में, ये बाहर में, यहां बाहर नहीं टच करना। कहां टच करना? अंदर। ये कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, ऊपर से, ठीक है। तो ये भी एक डायगोनल कहलाएगी, जो एक टॉप से यहां बॉटम तक जाती है, यहां तक। समझ आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल, लेकिन ये कहां बन रहा है? स्पेस में, इसलिए इस डायगोनल को क्या बोलेंगे? स्पेस डायगोनल। तो एक यहां से बन जाएगा स्पेस डायगोनल, एक दिखा, यहां ये टॉप से नीचे अंदर चला जाएगा, अंदर, तो एक ये बन गया। दूसरा इसके टॉप से उसके नीचे तक जा सकता है, 2। तीसरा यहां से जा सकता है, इस टॉप से उस सामने वाले के नीचे तक। और चौथा यहां इसके टॉप से इधर के नीचे तक आ सकता है। तो कितने बन सकते हैं? 4 स्पेस डायगोनल बनाए जा सकते हैं। समझ आया? यहां कमरे से समझिए ना, कमरे का ये स्पेस देखिए, ठीक है। एक डायगोनल हमने वहां से खींचा, अपोजिट डायरेक्शन उधर नीचे तक जाएगा, ये अंदर लाइन इमेजिन करिए, ऐसी चली गई कमरे के अंदर। ये ऊपर, तो उधर वाले कोने का नीचे, बॉटम, यहाँ टॉप, उसका बॉटम, अपोजिट डायरेक्शन का, ये ऐसे आ गई लाइन, ठीक है। एक ये बन गया। दूसरा उसका टॉप और इसका बॉटम, तो वहां ऊपर से लाइन ऐसे आ जाएगी, 2 ये बन गई। अगला तीसरा, उधर का टॉप तो इधर का बॉटम, वहां के टॉप से यहां के बॉटम तक लाइन आ गई, इस कोने तक, ठीक है। और फिर इसका टॉप और उधर का बॉटम, ऐसी लाइन चली गई।
टोटल कितने लाइन बने अंदर में? 4। ये कहां बन रहे हैं? कमरे के अंदर ही स्पेस में बनेगा, इसलिए इस डायगोनल को क्या बोलेंगे? स्पेस डायगोनल बोलेंगे। समझ आया? तो एक क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर कितने स्पेस डायगोनल बनाए जा सकते हैं? 4। कितने फेस डायगोनल बनाए जा सकते हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनाए जा सकते हैं? 16। 12 + 4। ठीक है, यहां से स्टार्ट करिए, उसके बाद नोट करिए आप। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, दोनों के लिए लिख रहे हैं ना, दोनों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी कॉमन है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना? 16। उसके लिए भी इसके लिए, क्यूब क्यूबॉइड दोनों के लिए। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 16। इसमें से फेस या सरफेस डायगोनल कितने होंगे? 12। सरफेस डायगोनल या फेस डायगोनल कितने? 12। और स्पेस डायगोनल कितने होंगे? 4। ये दोनों केस के लिए है ना, क्यूब के लिए भी है और क्यूबॉइड के लिए भी है। यहां तक बात समझे आप? तो टोटल कितने डायगोनल होते हैं क्यूबॉइड में? 16। टोटल पूछेंगे 16। नाम लगा के पूछेंगे कि फेस या सरफेस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 12। स्पेस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। लेकिन टोटल पूछेंगे तो 16। और अगर सिर्फ ये पूछा कि डायगोनल कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल भी यूज नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पूछा डायगोनल कितने होते हैं, तो 16। डायगोनल मतलब टोटल, भले वो टोटल वर्ड यूज करें या ना करें। अगर सिर्फ डायगोनल पूछा है तो आप क्या बताएंगे? 16 डायगोनल होते हैं पूरे पूरे। ठीक है, फिर वो आपसे अलग से पूछेंगे कि स्पेस कितने होते हैं या सरफेस कितने होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, अब इसका मेजरमेंट देखिए, स्पेस डायगोनल और सरफेस डायगोनल, इसका मेजरमेंट कितना कितना होता है, और यहां से फिर हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे डायगोनल के मेजरमेंट से। समझ गए बात? तो पहले क्यूब के लिए देखिए। क्यूब में सबसे पहले मैं ये फेस डायगोनल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फेस, कितने फेस डायगोनल बनेंगे? 12। ठीक है, उसका डायमेंशन देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक मैंने फेस बना लिया। फेस कैसा होता है? स्क्वायर। कैसा होता है? स्क्वायर। हाँ, अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड का मेजरमेंट कैसा होगा? इक्वल होगा। लेट अस सपोज एक साइड है a सेंटीमीटर की, कितना सेंटीमीटर? a सेंटीमीटर। तो ये भी कितने का? ये भी कितने का? a होगा a सेंटीमीटर सबका। ठीक है, फेस डायगोनल कैसे बनाते हैं हम लोग? एक अपोजिट वर्टेक्स जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? डायगोनल बना। अच्छा, ये a है, ये भी a होगा, और स्क्वायर में ये एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहां तक ABC क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमको इस डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो आप जान रहे हैं ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको बेस और परपेंडिकुलर का डायमेंशन मालूम है, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये लगाइए, AC। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पेस, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, इसका नाम हमारे पिक्चर में AC है, इसलिए मैं इसको AC लिख रहा हूं। ठीक है, ये कितना बना? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। यही होता है ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस होगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हो गया। AC स्क्वायर हमको निकालना है। दिस इज A स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर, सो दिस इज 2 टाइम A स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या? 2A स्क्वायर। अब A स्क्वायर तो 2 बार है ना, A इंटू A, इसका पेयरिंग हुआ, A बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बना? A अंडर रूट 2। दिस इज लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का लेंथ कितना होना है? समझ आया? कितना होता है? अब कितने फेस डायगोनल बनते हैं? 12।
तो 12 के 12 सबके लेंथ कितने होंगे, a√2। इसको आपको याद रखना है, a√2। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का? हाँ, आप जब क्लास 12th पहुंचेंगे और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आएगा दी सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो वहां पर ये बहुत कॉमन कैलकुलेशन यहां से आप बनाएंगे, ये फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल से। समझ आया? बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस, बहुत पॉपुलर चैप्टर। ये आगे आपको नीट में, जेई में बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, वहां बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक क्यूब में फेस का डायगोनल कितने लेंथ का होता है, a√2 का होता है। ठीक, समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर डायगोनल बनाऊँ ये, या ऐसे बनाऊँ ये, या ऐसे बनाऊँ ये, कोई भी फेस पर बनाऊँ, उसका लेंथ कितना होगा? ये फेस का हो गया, हो गया। अब वो देखिए, स्पेस वाला देखिए, स्पेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। सपोज दिस इज ए क्यूब। अगर ये क्यूब है तो इसका लेंथ कितना होगा, a, इसका ब्रेथ कितना होगा, a, और इसकी हाइट भी कितनी होगी, a, क्योंकि सभी तो स्क्वायर से बने, आइडेंटिकल स्क्वायर से, तो हर एक की लेंथ ब्रेथ हाइट एक जैसी होगी, होगी। अभी अभी हमने एक फेस डायगोनल यहाँ पर कैलकुलेट किया है, फेस डायगोनल, और उस फेस डायगोनल को मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, नीचे वाला। मान लो फ्लोर में डायगोनल बना रहा हूँ ना मैं, तो फ्लोर का डायगोनल कैसे बनेगा, ऐसा, ये बनेगा, बनेगा। इसकी लेंथ कितनी निकाली हमने अभी, ये किसका डायगोनल है, देखिए A, B, F, E, ये आपको दिखा स्क्वायर, नीचे फ्लोर वाला, फर्श वाला, इस पे हमने डायगोनल निकाला तो ये कितना आया, a√2 यूनिट, इतना आया, आया। अब मैं एक डायगोनल बना रहा हूं जो इस कमरे के अंदर अंदर जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक जाएगा, कमरे के अंदर अंदर जाएगा, जैसे उस ऊपर के टॉप से इसके अपोजिट वाले के बॉटम तक ऐसे लाइन आ जाएगी, नीचे जाएगी, समझ गए ना। ये वाली लाइन देखिए कहां से आ रही है। सपोज ये वाले टॉप से अगर मैं लाइन ले जाता हूं क्यूब के अंदर अंदर, तो ये कहां आके मिलेगी, ये उधर का कोना तो ये इधर का कोना, ये इमेजिन कर ले रहे हैं उल्टा, जैसे वहां का टॉप तो इसके अपोजिट में जो टॉप होगा उसके बॉटम वाला, टॉप अपोजिट का बॉटम, ठीक है, समझ गए। तो हमने यहां से एक लाइन ली और इस लाइन को इस ए के साथ ऐसे कंबाइन किया, ये अंदर अंदर आया है। कहां से आया है, अंदर अंदर, ये बाहर नहीं बना हुआ है, ये डब्बे के अंदर है। कहां है, ये डब्बे के अंदर है। तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, इसके मेजरमेंट के लिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो फर्श है, A-B-F-E, फर्श है कि नहीं है, ये फर्श मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए ना, दिस इज दिस, दिस एंड दिस, ध्यान से देखिएगा ना, A-B-F-E है ये फर्श, ऐसे दिख रहा है फर्श जैसा। इसका डायगोनल देखिए, दिस इज द डायगोनल, इस डायगोनल की लंबाई कितनी, a√2, दिखा ये फर्श ऐसे बनाया मैंने। अच्छा, किसी भी फर्श पर कोई दीवार जब खड़ी होती है, फर्श पर जब दीवार खड़ी होती है तो ये दीवार फर्श के साथ कितना एंगल बनाती है, 90। जैसे ये फर्श है, इस फर्श पर ये दीवार जब खड़ी होगी तो दीवार फर्श के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। यहां तक समझे आप? ओके, इस फर्श से इस कोने को हमने मिलाया, ये उल्टा ऐसा, इसी को क्या बोल रहे हैं, स्पेस डायगोनल। ये अंदर अंदर वाली लाइन आई, देखिए आपको। अब इसमें हमको जो चीज नहीं चाहिए उसको हम मिटा देते हैं, जैसे ये वाली फर्श की दीवार मैंने मिटा दी, अंदर वाली फर्श की दीवार मैंने मिटा दी, सिर्फ क्या बचा, ये फेस डायगोनल बचा, फेस डायगोनल का मेजरमेंट कितना, फेस डायगोनल का मेजरमेंट कितना, a√2, और ये वाली हाइट कौन सी है, ये, और ये कितने की है, a, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूरे फर्श में हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आप चाहे उसको कहीं से भी मेजर करिए। तो हमने पूरे फर्श में से ये वाली लाइन ले ली, नीचे वाली जो ऐसे डायगोनल बन रही थी फर्श पर, समझ आ रहा है। उस कोने से इस कोने तक नीचे फर्श में एक लाइन चिपका के लाइए, एक रस्सी ऐसे, दिस इज द डायगोनल ऑफ फर्श होगा। इसके साथ ये वाली दीवार ऐसे जो ऊपर गई है ये लाइन कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और उस टॉप से एक हम अंदर अंदर कमरे के अंदर से डायगोनल ले जा रहे हैं वहां नीचे तक, इमेजिन कर ले रहे हो,
एक रस्सी लीजिए, रस्सी को उस कोने से इस कोने तक ऐसे बिछा दीजिए, ये हो गया। इसकी लंबाई कितनी, a√2, समझ आया। यहां से ये दीवार उठी, इसकी लंबाई कितनी, a, और उस टॉप से कमरे के अंदर अंदर एक रस्सी गई, वो वही नीचे तक, तो ये क्या बना, स्पेस डायगोनल। इसकी लंबाई हमको निकालनी है। अब बताइए ये वाली दीवार इस नीचे वाले फेस डायगोनल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। ये रहा इसका लंबाई, ये रहा दीवार, ये रहा स्पेस डायगोनल। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा। फिर से लगाइए जरा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, लगाइए। दिस इज अगेन ए बी एफ, दिस इज जी, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज जी, सो ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। सो ए एफ कितना, a√2 का स्क्वायर प्लस एफ जी कितना, a का स्क्वायर होगा। सिमिलरली दिस इज, दोनों का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर होगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 बन जाएगा। समझ आ रहा है, a का स्क्वायर होगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। ये है 2a स्क्वायर, ये है 1a स्क्वायर, कितना हो गया, 3a स्क्वायर। और इधर है AG का स्क्वायर, तो AG बनाने के लिए इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और a स्क्वायर यानी a 2 बार है, a बाहर निकल आएगा। दिस इज a√3, दिस इज AG, इतना यूनिट। ठीक है, तो एक क्यूब का स्पेस डायगोनल कितने लेंथ का होता है, स्पेस डायगोनल, तो आंसर है a√3। समझ आया, a√3, दिस इज स्पेस डायगोनल। क्लियर है, ये कौन सा डायगोनल है, ये स्पेस डायगोनल। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब ये दो डाटा हम लोग इकट्ठे करके लिख लेते हैं, और मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं क्यूबॉइड के लिए, और क्यूबॉइड का केस समझिए। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए क्यूबॉइड पर, ये नोट कर लीजिए, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। टोटल डायगोनल 16, सरफेस या फेस के डायगोनल 12, और स्पेस डायगोनल 4। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्यूब के केस में कितना, a√2 यूनिट। यूनिट यानी कोई भी यहाँ मेजरमेंट की यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें ये इसका डायमेंशन देगा साइड का। साइड का डायमेंशन जिस यूनिट में होगा, डायगोनल का मेजरमेंट भी उसी यूनिट में होगा। समझ गए बात। स्पेस डायगोनल कितना, a√3। समझ आया कैसे आता है ये। अब आ जाइए क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड का मामला थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें दो रेक्टेंगल आइडेंटिकल होते हैं, सभी नहीं, इसलिए दो के लिए डायगोनल एक जैसे होंगे, अगले दो के लिए डायगोनल अलग अलग हो जाएंगे, अगले दो के लिए डायगोनल अलग अलग हो जाएंगे। फेस डायगोनल की बात हो रही है, और स्पेस डायगोनल तो चारों बराबर होंगे, 4 होते हैं ना स्पेस के, और उनका लेंथ बराबर होता है, चारों स्पेस डायगोनल बराबर। लेकिन फेस डायगोनल कितने होंगे, 12। 12 में से 6 अलग मेजरमेंट के होंगे और 6 अलग मेजरमेंट के होंगे। समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया ना। 6 भी नहीं कहना चाहिए, 2-2 ही कहना चाहिए, 2-2 4, 4-4 कहना चाहिए, क्योंकि दो सामने वाले रेक्टेंगल पर बनेंगे, दोनों डायगोनल का लेंथ एक बराबर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं आपस में, बराबर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो जो डायगोनल का लेंथ सामने वाले रेक्टेंगल का होगा, वही डायगोनल का लेंथ पीछे वाले रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के डायगोनल भी आइडेंटिकल होंगे। समझ आया। तो 2 डायगोनल 2 डायगोनल, 4 डायगोनल एक जैसे, ये 4 डायगोनल एक जैसे, ये 4 डायगोनल एक जैसे, टोटल 12 हो गए। 4 4 4 4 3 जा 12, 12 होते हैं फेस के, तो 4-4 डायगोनल एक एक बराबर होंगे। समझ गए बात, समझ गए कि नहीं समझे। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं फेस डायगोनल पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये पहला फेस मैंने लिया PQRS, दिखा पहला रेक्टेंगल, इसके जस्ट पीछे कौन सा रेक्टेंगल होगा, TUVW,
ये दोनों रेक्टेंगल कैसे होंगे, आमने सामने हैं, कैसे होंगे, आइडेंटिकल। दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ बराबर, दोनों रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर। समझ आया, दोनों फेस बराबर तो दोनों फेस के डायगोनल बराबर। क्लियर। अब ये बना है रेक्टेंगल से, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं होता तो स्क्वायर बन जाता। समझ रहे हैं, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर भी हम लोग वैसे ही करते हैं। देखिए इसको मैं लेंथ मान लेता हूं, लेंथ को मैं एल से डिनोट करूं या ए से डिनोट करूं, क्या चाहते हैं, एल यूज कर लें, ठीक है। दिस इज लेंथ, लेंथ पी क्यू, ये लेंथ हो गया, समझ रहे हो। तो इसको क्या मानेंगे, ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, और इसको क्या मान लें, हाइट, ये हाइट। तीनों अलग अलग होंगे मेजरमेंट, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग, इसलिए तो ये रेक्टेंगल है और इसीलिए तो ये क्यूबॉइड है, अदरवाइज ये स्क्वायर बन जाता और क्यूब बन जाता। ठीक है, हो गया। अब पहला फेस देखिए ना, ये पहला वाला फेस मैं ले रहा हूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यूबॉइड के लिए पहला फेस ध्यान से देखिएगा, ये नाम है इसका पी क्यू आर एस। इसके लेंथ को कितना माने अपन, एल, पी क्यू इज एल लेंथ। दूसरी चीज इसमें क्या आ रही है, क्यू आर, क्यू आर कितना होगा, बी होगा कि एच होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा ऊंचाई। समझ रहे हो, जैसे इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स की ये वाली ऊंचाई ए, ये कौन सा ले रहे हैं, हाँ, ये ऊंचाई जितनी होगी ये वाली ऊंचाई भी उतनी होगी, ये दोनों बराबर ना है। ये देखिए ये ऐसा रखा हुआ है, सपोज ये ऐसा दिख रहा है, ये पीछे वाली हो गई ये वाली, और ये सामने वाली हो गई, दिखा। तो ये जितना ऊंचा होगा, ये वाला जितना ऊंचा होगा ये भी उतना ही ऊंचा होगा, हाइट बराबर होगा। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये सामने वाले फेस की, इसको मैंने माना है पी क्यू लेंथ, और ये हो गया इसका ब्रेथ, इस ब्रेथ का नाम क्या, एच, तो इसको मैं एच लिखूंगा। समझ आया, 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 आया ना। यहां लिखने के बजाय यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये हाइट बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम, एंड रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, सो दिस इज एच होगा। हमको पता है रेक्टेंगल में भी सारे एंगल कितने कितने के होते हैं, 90। अब अगर मैंने अपोजिट वर्टिसेस जोड़ा तो ये क्या बन गया, कौन सा डायगोनल, ये फेस है रेक्टेंगल का, फेस है ना, सरफेस, इसलिए इस डायगोनल को क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। सो फेस डायगोनल इन रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस, दिस इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस ही क्या बना है यहाँ, डायगोनल, तो दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। अब आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट लगाऊं मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, समझे, और इक्वल टू क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट, दिस विल बी इन अंडर रूट, ये दिस इज फेस डायगोनल। हुआ, हुआ। अच्छा, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट फेस डायगोनल। अच्छा, ये जो डायगोनल की लेंथ होगी, इसको ना यहां पर अपन लिख लेते हैं D1, ठीक है, मैं रब करके लिख देता हूं। पहले डायगोनल का नाम क्या, D1, D1 इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, सॉरी हाइट स्क्वायर ना, दिस इज हाइट स्क्वायर। हो गया, ये पहला डायगोनल है, कहां बना है, ये सामने वाले फेस में। इसके पीछे जो फेस है, जस्ट इस रेक्टेंगल के पीछे जो रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो ये एक, फिर से एक फेस में कितने डायगोनल बनेंगे, 2। अभी मैंने एक बनाया है, अगर एक की लेंथ इतनी है तो दूसरे की लेंथ भी कितनी होगी, इतनी ही। ये एक रेक्टेंगल का हो गया। इसके पीछे वाला जो फेस रेक्टेंगल का है, उसके डायगोनल भी कितने, इतने, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल कैसे हैं, आइडेंटिकल। समझ रहे हैं,
तो ये डायगोनल दो फेस पर काम करेगा। टोटल कितने डायगोनल कवर कर लेगा ये? 4। 2 डायगोनल सामने वाले फेस के और 2 डायगोनल पीछे वाले फेस के, 4 डायगोनल कवर हो गए। ये एक तरह का डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल हम कहाँ से निकालें? यहाँ से। अगर मैं ये वाला फेस लेता हूँ तो इसका अपोजिट कौन सा फेस होगा? ये दिख रहा है? दिख रहा है? समझ आ रहा है? ये इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ ना, देखिएगा। ये वाला ए ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसका नाम देखिए Q, U, और ये है V और ये है R। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना? B, ब्रेथ, और ये कैसा है? हाइट H। दिखा ये वाला? इधर वाला दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। इसका ये कोने वाला सेम कौन सा रेक्टेंगल होगा? ये वाला PTWS। समझ आ रहा है? तो मैं इसके लिए निकाल लूंगा तो इसका भी उतना ही होगा। 2 डायगोनल इसके, 2 डायगोनल इसके बराबर हो जाएंगे और दोनों के मेजरमेंट यहां से आने वाले हैं। दिस इज डायगोनल नंबर 2। ये मैंने एक डायगोनल ऐसे बनाया। ठीक है, ऐसे बना लो, वैसे बना लो, कैसे भी खींच लो। ये अगर H है तो ये भी कितना हुआ? H। अब देखिए, दिस इज 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के होते हैं। अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस बन गया 90 के सामने वाला। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो फिर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट होगा। और हाइपोटेनियस ही क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। अब ये डायगोनल वही आया जो पहले निकाले थे या अलग हो गया? अलग हो गया। क्यों अलग हो गया बताइए? क्योंकि इसमें लेंथ और हाइट इन्वॉल्व हो रहे थे, लेंथ के बजाय इसमें कौन आ गया? ब्रेथ। और लेंथ अलग मेजरमेंट है और ब्रेथ अलग मेजरमेंट है, तो क्वांटिटी बदल जाएगी, इसलिए डायगोनल का मेजरमेंट भी बदल जाएगा। इसलिए इस डायगोनल को क्या बोलूंगा? सेकंड डायगोनल। ठीक है, सेकंड डायगोनल। दिस इज सेकंड फेस डायगोनल। ठीक है, रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायगोनल ही से काम चलाएंगे। सेकंड फेस डायगोनल हो गया। ये सेकंड फेस डायगोनल किसको किसको कवर करेगा? बोलिए, कितने डायगोनल कवर कर लेगा? 4। कौन से? 2 यहां बनने वाले डायगोनल और 2 यहां बनने वाले डायगोनल। इसके हो गए। हमने सामने का और पीछे का निकाल लिया, अगल बगल का निकाल लिया। अब कौन से बचे? ऊपर नीचे बचे। ऊपर वाला देखिए ना, ये ले रहा हूं ऊपर वाला SRVW, या नीचे का ले लो, नीचे का जैसा होगा सेम ऊपर का होगा। नीचे वाला ले लें। नीचे वाला देखिएगा ना, PQUT, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, नीचे का दिस इज PQUT। ठीक है ना, इसमें मैं डायगोनल ले लेता हूं। ये अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिए, डायगोनल बन गया। ठीक है, सीधा सीधा बना लेना आप लोग। हाँ, अब देखिए, ए दिस एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल 90 होगा, वो तिरछा मैंने बनाया है ऐसे 90 होगा। ये PQ कितना था? लेंथ। QU कितना था? ब्रेथ। तो ये कितना होगा? दिस इज बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनेगा। सो दिस विल बी व्हाट? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। दिस इज डायगोनल नंबर 3। थर्ड फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। और ये डायगोनल कितने फेस कवर करेगा? 2। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग में 2 डायगोनल, फ्लोर में 2 डायगोनल। दोनों का लेंथ कितना होगा? इतना होगा। समझ आया? हमको इससे मतलब नहीं कि कौन सा सीलिंग का है, कौन सा फ्लोर का है, कौन सा इस दीवार का है, कौन सा इस दीवार का, कौन सा इस दीवार का, कौन सा इस दीवार का, कोई लेने देना नहीं है। वी विल नॉट मेंशन दिस इज डायगोनल नंबर 3, 2, 1 और 1, 2, 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल ओनली मेंशन कि पहले तरह का फेस डायगोनल क्या होगा
कोई भी दो साइड पकड़ो, स्क्वायर करो, अंडर रूट निकाल दो। एक क्यूबॉइड में 3 साइड होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। कोई भी दो को पकड़ो, लेंथ ब्रेथ स्क्वायर करिए, सम करिए, अंडर रूट निकालिए, दिस गिव्स लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, कोई भी दो साइड का। फिर कोई दो साइड पकड़िए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, अंडर रूट निकालिए, दिस गिव्स लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। फिर कोई दो साइड पकड़िए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, रूट निकालिए, दिस गिव्स लेंथ ऑफ थर्ड डायगोनल। समझ आया? तो कोई जरूरी नहीं है डायगोनल नंबर 1 यही होगा, ये भी तो हो सकता था, हम पहले उसको लिख लेते। समझ आया ये कि नहीं आया? तो सिंपली क्या करना है, देखिए सिंपल करना क्या है, करना ये है कि आपको जोड़े बनाने हैं। हमको एक क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट दी जाएगी, क्या क्या दी जाएगी? लेंथ ब्रेथ हाइट। सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, और हम बोलेंगे पहला डायगोनल बनाओ, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट, कोई भी दो को पकड़ो, लेंथ पकड़ लिया, स्क्वायर किया, ब्रेथ पकड़ लिया, स्क्वायर किया, रूट निकाल दिया, डायगोनल नंबर 1। समझ आया? डायगोनल नंबर 2, अभी हम L और B यूज कर चुके हैं, अब क्या यूज कर ले? B स्क्वायर और H स्क्वायर, हो गया। अभी हम B और H यूज कर चुके हैं, अगले में क्या यूज कर लें? L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, डायगोनल नंबर 3, खत्म कहानी। दो साइड का स्क्वायर ऐड किया, स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट निकाल दिया, डायगोनल आ गया। 3 साइड तो 3 अलग अलग तरह के डायगोनल बनते हैं, दीज आर फेस डायगोनल्स। बात समझ गए? समझ गए? ये फेस डायगोनल हो गया। आप स्पेस डायगोनल पे आइए, स्पेस डायगोनल कैसे बनता है उसको देखिए, ठीक है? स्पेस डायगोनल, इसी फिगर से समझ लेते हैं ना, देखिएगा। एक हमने फेस डायगोनल बनाया, मान लो मैं ये फ्लोर वाला ही ले रहा हूं ना, फ्लोर वाला, फ्लोर का ये लास्ट में निकाला था मैंने अभी, सीलिंग का और फ्लोर का, ये आया था। दिस इज द डायगोनल, ये इस डायगोनल की लेंथ कितनी बोलिए? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, यही होगा ना फ्लोर के डायगोनल का लेंथ। फेस डायगोनल है भैया, यही होगा। अच्छा, ये वाली दीवार फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, हो गया। और ये वाला कोना हमने पकड़ा ऊपर का और इधर का नीचे का, और अंदर ही अंदर क्या खींच दिया? डब्बे के अंदर स्पेस डायगोनल, दिख रहा है ना? एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। बना। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। और ये कौन सा डायगोनल बनने जा रहा है? स्पेस डायगोनल। तो स्पेस डायगोनल देखिए, ठीक है। बेस का स्क्वायर, हु इज बेस? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हु इज परपेंडिकुलर? H का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का नाम मैं D रख दे रहा हूं, समझ गए? ओके, इसका स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, दिस विल ओनली L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा तो ये H स्क्वायर बन जाएगा। अब ये है D स्क्वायर, हमको D चाहिए डायगोनल, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, दिस इज D अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस इज स्पेस डायगोनल। और कितने स्पेस डायगोनल होते हैं? 4, चारों का मेजरमेंट इतना ही होगा। तो स्पेस डायगोनल निकालना है, क्या करना है? तीनों साइड पकड़िए, स्क्वायर करिए, सम करिए, रूट निकाल दीजिए, स्पेस डायगोनल मिल गया। और एक क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबा डिस्टेंस यही होता है, इससे ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कोई साइड नहीं रखती, कोई एज नहीं होती, कोई साइड नहीं होती। सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ एक क्यूबॉइड में कौन सी होती है? स्पेस डायगोनल, ये आप याद रखेंगे। दिस इज लॉन्गेस्ट लेंथ, लिख देता हूं मैं, लॉन्गेस्ट लेंथ इन क्यूबॉइड, स्पेस डायगोनल।
एक स्पेस डायगोनल में सबसे लंबी लेंथ, सॉरी एक क्यूबॉइड में सबसे लंबी लेंथ स्पेस डायगोनल की होती है, उससे बड़ा कोई लेंथ नहीं होता। और इस पर एक क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो इसको आप फिर से रिकम्बाइन करिए, थोड़ा सा सोचिए कैसे बनाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन का फॉर्मेट, अगर एक क्वेश्चन आया कि हमने आपको एक क्यूबॉइड बताया, उसका मैंने लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें बता दी और हमने बोला कैलकुलेट ऑल डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको क्या निकालना है? ऑल डायगोनल्स बोला तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? ऑल डायगोनल बोला तो आपको क्या निकालना है? एक तो ये आप निकालेंगे ही स्पेस डायगोनल, 4 डायगोनल की लंबाई इतनी होगी, स्पेस में 4 डायगोनल बनते हैं तो 4 की लंबाई इतनी हो जाएगी। ठीक है, और स्पेस डायगोनल कितने? स्पेस तो यही हो गया ना। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितने निकालेंगे आप? 3 निकालेंगे। क्यों 3? क्योंकि 2 फेस का डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, लेकिन अगले 2 का अलग हो जाएगा, अगले 2 का अलग हो जाएगा, इसलिए 3 बार आपको फेस डायगोनल निकालने पड़ेंगे। किस केस में? क्यूबॉइड में। लेकिन अगर यही केस क्यूब के लिए आया तो आपको कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 1 बार की 2 बार? थोड़ा सोच लीजिए, 1 बार की 2 बार? देखिए, 1 बार की 2 बार। 1 बार आप निकालेंगे फेस डायगोनल a√2 और 1 बार आप क्या निकालेंगे? स्पेस। क्योंकि इसमें सभी फेस बराबर होते हैं तो 6 के 6 फेस में जो 12 के 12 डायगोनल बनेंगे, हर एक का लेंथ कितना होगा? a√2। ये डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए? a√2 तो पहले से पता है। a क्या चीज है? साइड ऑफ द क्यूब। क्या? तो एक क्यूब का अगर साइड पता चल गया कि एक साइड इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर का है, तो डायगोनल के लिए सिर्फ क्या करना है? यहाँ रख देना है साइड की वैल्यू, आ गया डायगोनल अपने आप। यहाँ रख देंगे साइड की वैल्यू, आ गया स्पेस डायगोनल की वैल्यू अपने आप। तो क्यूब में तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, लेकिन क्यूबॉइड में आपको एक बार ये भी निकालना पड़ेगा, एक बार ये भी निकालना पड़ेगा, एक बार ये भी निकालना पड़ेगा। अब आप इसको रटेंगे नहीं कि आपने यहाँ d1 लिखा है l² h² के सामने, मैं इसको d3 लिखने वाला हूँ आगे चल के, समझ रहे हैं? मैं इसको d1 लिखूंगा, इसको d2 लिखूंगा, या इसको d1 इसको d2 लिखूंगा। देयर इज नो सीक्वेंस। समझ आया? सीक्वेंस सिर्फ इतनी सी है कि 2 का जोड़ा बनाओ, स्क्वायर करो, सम करो, रूट निकालो, एक डायगोनल का लेंथ आ गया। समझ गए ना? और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम बार बार डायग्राम बनाएंगे, बार बार मेंशन करेंगे कि ये इधर का डायगोनल है, ये इधर का है, ये इधर का है, ये इधर का है। समझ आया? अब हम सिर्फ इसके कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे? अब व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब? टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, प्लीज नोट करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³। ये कहां से आया, कैसे आया? इसके लिए आप क्लास 9th का लेक्चर देखिए, बेसिक लेक्चर। ये हो गया, इतना ही है ना? हाँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4 दीवार का एरिया 4a²। ये हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड में देखिए, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? कितना? 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, breadth into height, height into length. This is total surface area of cuboid. ठीक है। lateral surface area इसमें आपको सीलिंग और फ्लोर छोड़ देना है। तो ये है सीलिंग, लेंथ ब्रेथ है, फ्लोर में लेंथ ब्रेथ आएगा तो ऊपर भी लेंथ ब्रेथ आएगा, तो लेंथ ब्रेथ छोड़ देना है, तो क्या बचे? 2 टाइम BH प्लस HL, H कॉमन है, H कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, दिस इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हो गया, ठीक है। 2 इंटू L प्लस B इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ बेस, बिकॉज बेस इज रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ आया? सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इट गिव्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। थर्ड,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑल थ्री साइड मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। यूज नहीं होना है, लेकिन चूंकि ये बेसिक चल रहा है इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। डिटेल के लिए कि ये कैसे बनता है, कैसे आता है, यू हैव टू वॉच क्लास 9th बेसिक लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15। हो गया, तो इसको यही खत्म करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। हो गया।